अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूपी अपडेट। आज हम आपको अपडेट करने वाले हैं पीएसआरपी पैफ फेज़ 3 के हवाले से। जो गवर्नमेंट जो है स्कूल प्राइवेटाइज़ कर रही है, उसका फ़ेज़ 3 का स्कूलों की लिस्ट भी जारी हो चुकी है और फ़ेज़ 3 का आगाज़ हो चुका है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपके साथ एक पीडीएफ फाइल में मुकम्मल डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर की, लेकिन कुछ दोस्तों के अभी भी कुछ कन्फ्यूजन थे, तो मैंने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करके नोट डाउन करके जो है आपके लिए लिखी, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। वन बाय वन हर चीज़ को मैं डिस्कस करूँगा डिटेल के साथ। यहाँ सिर्फ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, एक्सप्लेन मैं आपको खुद करूँगा इनको। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं, फ़ेज़ 3 के हवाले से फ़ेज़ 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। उसके हवाले से उस टाइम लास्ट टाइम भी मैं वीडियोस शेयर करता रहा आपके साथ। जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। फ़ेज़ 2 में मैंने पर्सनली खुद भी अप्लाई किया हुआ था, वो भी आपके साथ शेयर किया। और फ़ेज़ 3 का मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ अपडेट रहूँगा, करूँगा आपको अपडेट फ़ेज़ 3 के हवाले से। तो मैं अपने वादे के मुताबिक आपको गाइड करने वाला हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है, किन बातों का ख्याल रखना है। अब बहुत सारे दोस्त जो हैं इस चीज़ में कन्फ्यूजन का शिकार थे। तो दोस्तों, अप्लाई करने के लिए इसकी 4-5 कैटेगरीज़ होती हैं। फ़ेज़ 1 में भी ऐसे ही था, 2 में भी ऐसे ही था और सेम 3 में भी ऐसे ही है। अप्लाई करने के लिए आप इनफरादी तौर पर इंडिविजुअल एज ए कैटेगरी भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप की शक्ल में 3 लोगों का ग्रुप मिला के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप जो है एडटेक फर्म हैं, एनजीओज़ हैं और एजुकेशनल चेन्स हैं। एजुकेशनल चेंज यानी कि जो पहले से एजुकेशन डिपार्टमेंट्स प्राइवेट जो जैसे चल रहे हैं, इदारे रकम या इस तरह के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इदारे जो हैं स्कूल चला रहे हैं, उनको वो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंडिविजुअल इनफरादी तौर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सबका क्राइटेरिया और इनकी अप्लाई करने की फ़ीसेस अलग हैं। इंडिविजुअल की और ग्रुप की जो है फ़ीस, यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप की जो है, इन दोनों की फ़ीस सेम है। इन दोनों की फ़ीस 10,000 है, जबकि एजुकेशनल जो चेन्स हैं या फर्म्स हैं, एनजीओज़ हैं, उनकी 1 लाख रुपया है। उन्होंने अप्लाई करना है। और याद रहे, हर बार दोस्त पूछते हैं कि 10,000 अगर स्कूल नहीं मिलता, आपकी एप्लीकेशन पर मेरिट नहीं बनता, तो क्या आप ये सिक्योरिटी के तौर पर हैं या ये वापस नहीं मिलेंगे? तो दोस्तों, ये सिक्योरिटी के तौर पर नहीं है, ये जस्ट फ़ीस है जो आपने पे करनी है। ये आपको वापस नहीं मिलेंगे। आपको स्कूल मिले या ना मिले, या नॉन रिफंडेबल हैं। पर स्टूडेंट पेमेंट आपको मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। अब होता ये है कि जो सिस है ये एक ऐप है जहाँ पर स्कूल का बच्चों का रिकॉर्ड नादरा के साथ वेरीफाई होता है और अटैच होता है। होता ये है कि जब स्कूल प्राइवेटाइज़ होते हैं, तो जो वहाँ पे टीचर्स होते हैं या जो वालिदैन होते हैं, उनका इंटरेस्ट काफ़ी कम हो जाता है बच्चों को स्कूल भेजने में। टीचर्स ट्रांसफ़र आउट हो जाते हैं, गवर्नमेंट टीचर्स किसी और स्कूल में। तो स्कूल के जो तलबा की तादाद है वो काफ़ी नीचे चली जाती है। अगर 70 बच्चे हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वो 40 पर आ जाते हैं। जब स्कूल आपको मिलेगा, वो हो सकता है 20-25 तक आ चुके होते हैं। तो आपने डिसहार्ट नहीं होना, आपने रजिस्टर से कॉन्टैक्ट नंबर तलाश करके उनको वापस लाने की कोशिश करनी होती है। तो वो पूरे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। आप जाते ही शोर मचा देते हैं कि जी यहाँ तो ना, हमें तो 70 बच्चे बोला था, यहाँ तो 25 हैं। तो इस तरह के मसले मसाइल आते हैं। छुट्टियों के बाद, गर्मियों की छुट्टियों के बाद भी ऐसा इशू होता है गवर्नमेंट स्कूल में भी, कि छुट्टियों से पहले आपकी तादाद पूरी होती है, छुट्टियों के बाद हफ़्ता 10 दिन लग जाते हैं बच्चों को पूरा करने में। गवर्नमेंट आपको पर स्टूडेंट के लिहाज से पेमेंट देती है। प्राइमरी की फ़ीसेस और हैं, 1200 तक कर दी गई थी। इसी तरह कभी 1700 की न्यूज़ आती है, कभी 1500 की न्यूज़ आती है। और ये पैसे आपको इकट्ठे मिलते हैं। पहले 3-4 माह आपने जेब से अखराजात करने होते हैं। जितने आप तलबा की तादाद बढ़ाते जाएंगे, आपको पैसे मिलते जाएंगे। उसी में से आपने स्कूल के टीचर्स हायर करने हैं, उसी में से आपने स्कूल की छोटी मोटी स्टेशनरी या बाकी चीज़ें मेनटेन करनी होती हैं। तो 70 बच्चे हैं, तो आप एवरेज 1000 रुपया लगा के एज्यूम कर सकते हैं कि आपको 70,000 मिलेगा पर मंथ। स्टार्ट में अंदर ही आपको स्कूल की बिल्डिंग, अंदर ही स्कूल के बच्चे और स्टार्टअप, कमरे, वाइट बोर्ड, सब कुछ साथ मिलेगा। साथ आपको पर मंथ 70,000 उस स्कूल को चलाने के लिए मिलेगा। जब मेरिट बनता है, दोस्त पूछ रहे थे मेरिट कैसे बनता है, तो मेरिट में दोस्तों एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। आपका एमफिल हो, पीएचडी हो, और एमएससी हो, बीएस हो, इन सब के अलग अलग मार्क्स हैं। एक टेबल है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा मेरिट के हवाले से। उस टेबल में काफ़ी डिटेल से बताया गया है। फिर पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस है इंडिविजुअल के लिए। इनफरादी जो आपने अप्लाई करना है, उसके लिए 7 साल का पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आपने, यानी कि टीचिंग की हो अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद 7 साल किसी इदारे में, और वो सर्टिफिकेट साल लगाना होता है एक्सपीरियंस का। अगर आप ग्रुप की शक्ल में करते हैं, तो कम से कम लीड एप्लीकेंट जो होगा वो 3 साल का एक्सपीरियंस रखता हो। जितने आपके बाकी 2 मेंबर की भी
क्वालिफ़िकेशन जितनी हाई होगी उतनी आपके मेरिट में नंबर ऐड होते जाएंगे। उसके अलावा डिग्री, आपकी डिग्री कितनी स्ट्रॉन्ग लगी है और आपके एक्सपीरियंस कितना स्ट्रॉन्ग है, इस हवाले से इस हिसाब से आपको जो है स्कूल मिलता है। फिर जहाँ पर आपने जिस स्कूल के लिए अप्लाई किया है, फ़ेज़ 1 और 2 में ये था कि आप फ़ेज़ 1 में 5 स्कूल थे जहाँ पर आप प्रायोरिटी देते थे कि मुझे इन 5 में से कोई एक स्कूल मिल जाए, और फ़ेज़ 2 में 7 स्कूल से 7 स्कूलों पर आप अप्लाई कर सकते थे उसी एप्लीकेशन के थ्रू। लेकिन यहाँ पर एक बुरी न्यूज़ है कि फ़ेज़ 3 के अंदर सिर्फ़ एक स्कूल की इजाज़त दी गई है। हर एप्लीकेंट जो है वो सिर्फ़ एक स्कूल पर अप्लाई कर सकेगा, उसी पर उसका मेरिट बनेगा। अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बनेगा तो वो ओके, टाटा बाय बाय। एनएसबी है, ये नॉन सैलरी बजट होता है जो गवर्नमेंट तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स को देती है। इसी तरह पैफ के स्कूलों को भी एनएसबी बजट की ग्रांट आया करेगी हर 3 माह, 3.5 माह, 4 माह बाद बच्चों की तादाद के हिसाब से, जिसमें स्कूल का पेंट वगैरह, डिस्टेंपर वगैरह या बड़े अखराजात ये लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख इस तरह से इस अमाउंट में आती है। साल में 2 से 3 दफ़ा ईजीली आ जाती है वक्फे से। तो ये भी गवर्नमेंट आपको पे करेगी। ये पर स्टूडेंट के लिहाज से अलग पेमेंट होगी आपको पर मंथ, ये तो फिक्स होगी, और ये भी आपको आया करेगी किस्त की शक्ल में, इंस्टॉलमेंट की शक्ल में हर 3 माह बाद, 3.5 माह बाद, जिसमें आपने बड़े अखराजात जो होते हैं, ट्री प्लांटेशन, स्कूल की खूबसूरती, ये सारी चीज़ें आपने इसमें से करनी होती हैं। कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, क्योंकि जस्ट एक स्कूल पर अप्लाई करना है, और फ़ेज़ 1 में तो लोगों को पता ही नहीं था कि स्कूल ऐसे लेना है। फ़ेज़ 2 में थोड़ा कंपटीशन हाई हुआ, फ़ेज़ 3 में लग रहा है कि काफ़ी कंपटीशन हाई होने वाला है। डॉक्यूमेंट्स आपने कंप्लीट लगाने हैं, इसमें आपने डिग्रियां लगानी हैं, पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाने हैं, ओरिजिनल लगाने हैं, 2 नंबर नहीं लगाने वरना आपकी फ़ाइल नाअहल हो जाएंगे आप। और इसके अलावा पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट है जो सिटी थाना से बन जाएगा, वो आपने साथ अटैच करना है। एक स्टाम्प पेपर मिलेगा आपको, वो उसका पैटर्न में आपके साथ शेयर कर देंगे। उस स्टाम्प पे आपने लिख के देना है कि मैं स्कूल छोड़ के भागूंगा नहीं, ये है वो है, कोई चीज़ चोरी होगी तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, इस तरह की कुछ लाइनें हैं, वो स्टाम्प आपने अपने नाम का देना है। और उसके अलावा जो ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है उसका प्रिंट लेके वो आपने साथ एप्लीकेशन लगानी है। वो 1-2 पेजेस की होती है, उसमें सारा डाटा ऑनलाइन फिल होता है, CNIC, जीमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, एजुकेशन, ऑनलाइन अलग डॉक्यूमेंट साथ फ़ोटोकॉपीज़, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल और पोस्ट क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट साथ ओरिजिनल, और स्टाम्प पेपर ओरिजिनल। ये सारी चीज़ें आपने लगा के अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद एलिजिबल कौन है, नॉट एलिजिबल कौन है। एलिजिबल वो सारे लोग हैं जो कि इंडिविजुअल हैं, उनका पोस्ट क्वालिफ़िकेशन 7 ईयर्स है, मास्टर डिग्री होल्डर हैं। नॉट और एलिजिबल 3 मेंबर्स का जो ग्रुप है उनमें 40 साल एज लिमिट है हर मेंबर की, 40 से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। और नॉट एलिजिबल वो लोग हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ा रहे हैं, सेमी गवर्नमेंट में पढ़ा रहे हैं, या फिर उनकी क्वालिफ़िकेशन कम है, या वो एज के क्राइटेरिया में पूरे नहीं आते, या फिर वो जो है पहले फ़ेज़ 1 और 2 के अंदर स्कूल उनको मिला था लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, स्कूल नहीं लिया, एग्रीमेंट साइन नहीं किया जाके, वो लोग नॉट एलिजिबल हैं, वो फ़ेज़ 3 में अप्लाई नहीं कर सकते। या फिर वो लोग जो ऑलरेडी फ़ेज़ 1 और 2 के अंदर अप्लाई करके स्कूल ले चुके हैं, आप वो एक और स्कूल लेना चाहते हैं, वो भी एलिजिबल नहीं है, वो भी नाअहल हैं। इसके अलावा वो लोग जो एज ए इंडिविजुअल अगर अप्लाई कर चुके हैं तो किसी के साथ ग्रुप की शक्ल में अप्लाई नहीं कर सकेंगे, क्योंकि शनाख्ती कार्ड आपका एंटर होता है ऑनलाइन, तो वो सिस्टम उसे खुद ही रिजेक्ट कर देता है कि यू आर ऑलरेडी इनरोल्ड इन दिस PSRP फ़ेज़ 3। तो आपने अगर किसी के साथ मिलना है तो सोच समझ के मिलना है, क्योंकि बाद में आप इंडिविजुअल स्कूल नहीं ले सकते। ठीक है। अगर मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए PSRP.pef.sis.edu.pk इस वेबसाइट पर गूगल पर आप जाकर जब ये इस तरह से लिखेंगे तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा भी मज़ीद डिटेल आपको मिल जाएगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज काफ़ी सारी क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।